Hello, dear students. Welcome you all. And today we are going to start the very first chapter of history, class 8th. That is how, when, and where. And in this chapter, we'll study about the introduction of history, and we divide the whole chapter into two parts. Today we are going to discuss about the dates only. Why dates are important and how we can manage them, how we can divide them. Later we will study about the information, that from where we get the information of history. So let's begin with dates. Dear students, earlier the historians, they were just crazy about the dates. They always talk about the dates and the kings. They always talk when the king sat on the throne, when the king fought the battle, when the king got married. But nowadays, now historians talk about how people travel, how people live, how people eat. So history become very interesting nowadays. It's just not about the date. Okay, now let's see how dates are important. Number one, it is important because it tells us when the particular incident happened in the timeline. कोई इंसिडेंट हुआ कब था, डेट से पता पड़ता है. दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है कि इतने सारे इवेंट में कौन सा इवेंट पहले हुआ, यानी उनकी क्रोनोलॉजी यानी उनका सीक्वेंस क्या है, ये हमें डेट से पता पड़ता है. और दो इवेंट्स के बीच में रिलेशन, ये भी हमें डेट से ही पता पड़ता है. फाइन. अब हम बात करेंगे पीरियोडाइजेशन के बारे में. तो ये है क्या? देखिए, पीरियोडाइजेशन का मतलब होता है किसी बड़ी हिस्ट्री के टाइमलाइन को या किसी बहुत बड़े टाइम को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बुक है जिसमें हंड्रेड्स से ज़्यादा चैप्टर हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. तो आप क्या करोगे, आप टॉपिक के हिसाब से आप उनको छोटी छोटी बुक्स में डिवाइड कर दोगे. ठीक है, जिससे हर टॉपिक पे आप फोकस कर सको. यही है पीरियोडाइजेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री. सो हाउ, व्हेन एंड हु डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री? एंड द क्रेडिट गोज टू जेम्स मिल. यस, actually James Mill was a Scottish economist and a political philosopher, and he was the man who divided the history for the very first time. अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने गलत कही कि एशियन सोसाइटीज़ लोअर लेवल की होती हैं और उनकी यूरोपियन सोसाइटी हायर लेवल की, जो एकदम गलत था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज क्लासिफिकेशन. उन्होंने जो पहला क्लासिफिकेशन दिया वो था हिंदू रूलर्स, फिर आए मुस्लिम रूलर्स और फिर आए ब्रिटिश रूलर. अच्छा, इसमें एक चीज़ गलत ये थी कि इट्स ओनली टॉक अबाउट द रिलीजन ऑफ द रूलर. व्हाट अबाउट द अदर पीपल, व्हाट अबाउट द अदर फेथ? फिर आया दूसरा क्लासिफिकेशन हिस्टोरियंस का, दैट इज एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. ना, इसमें ये जो वर्ड है मॉडर्न, ये गलत है, बिकॉज ब्रिटिश टाइम पे हमारे यहाँ पे मॉडर्निटी जैसा कुछ भी नहीं था. फिर आया तीसरा क्लासिफिकेशन. इसके अकॉर्डिंग एंशियंट, मेडाइवल, अब यहाँ पर मॉडर्न की जगह पे वर्ड यूज हुआ था कॉलोनियल. ओके, नाउ इसका मीनिंग समझते हैं. देखिए, कॉलोनियल हमारे लिए है ब्रिटिश रूल, बट इसकी डेफिनेशन, द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करती है तो वही है कॉलोनियल रूल. अच्छा, ब्रिटिश हमारे यहाँ पर इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते थे और हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को भी कंट्रोल करते थे. वो हमसे रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे. तो ये था पूरा कॉलोनियल रूल. इसी के साथ खत्म होता है आज का ये टॉपिक. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.